हिंद दोस्तों, मैं हूं पीयूष यादव और आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एडवाइस एकेडमी में। और इस वीडियो में मैं आप सबों को एनसीईआरटी भूगोल का कक्षा 9 अध्याय 1 जियोग्राफी यानी भूगोल का अध्याय 1 का मैं आप सबों के सामने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लाया हूं, जो कि एग्जाम में निश्चित रूप से आएंगे, पूछे जाते हैं। और आइए दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पे मिलता रहे। तो बिना देर किए मैं आप सबों को सभी प्रश्नों को 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को इस वीडियो में बताने चलता हूं। तो देखिए, प्रश्न संख्या 1 में लिखा हुआ है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कुल कितना प्रतिशत है। तो मैं आपको बता दूं, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 में दिया है 2.44, 2.4%, 3.4%, कोई नहीं। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा 2.4%। आइए क्वेश्चन नंबर 2, प्रश्न संख्या 2 को देखते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान है 10वां, 7वां, 3रा, 5वां। इसका सही जवाब होगा 7वां। दोस्तों, मैं इसका आपको एक ट्रिक भी बता देता हूं। देखिए, इसका ट्रिक यह है, रानी मुखर्जी का यूएसए चश्मा बहुत आकर्षक है, बहुत आकर्षक है। रानी मुखर्जी का यूएसए चश्मा बहुत आकर्षक उसके बाद है, यानी सबसे पहले रानी मुखर्जी यानी रसिया का यानी कनाडा, यूएसए यानी यूएसए, चश्मा यानी चाइना, बहुत यानी ब्राजील, आकर्षक यानी ऑस्ट्रेलिया, है यानी हिंदुस्तान। तो देखिए, 7वां नंबर पे हिंदुस्तान ही आएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही एमसीक्यू है, आपको ये जल्दी कोई बताता नहीं है। और ये जो है बहुत ही बढ़िया ट्रिक है आप सबों का लिए। इसमें आप क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, जल्दी फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3, प्रश्न संख्या 3 में देखते हैं, भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल कितना है। भारत का भूभाग का कुल क्षेत्रफल कितना है। 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, 328 लाख वर्ग किलोमीटर, 3.28 लाख वर्ग किलोमीटर। डी में है कोई नहीं, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 3.28 लाख वर्ग किलोमीटर। प्रश्न संख्या 4, वर्तमान भारत में कुल कितने राज्य हैं। 27, 28, 29, 30। इसमें सही जवाब होगा 28, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। आइए क्वेश्चन नंबर, प्रश्न संख्या 5, वर्तमान भारत में कितने केंद्र शासित क्षेत्र हैं। वर्तमान भारत में कितने केंद्र शासित क्षेत्र हैं। इसका ऑप्शन दिया है 9, 8, 10, 7। इसका सही जवाब होगा 9, जो कि अभी बदला है हाल ही में। आप सबों को मालूम भी होगा, जो न्यूज देखते होंगे या समाचार पत्र पढ़ते होंगे। प्रश्न संख्या 6, कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है। राजस्थान, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और त्रिपुरा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा। दोस्तों, अगर आपसे पूछ देता है कोई भी कंपटीशन में या स्कूल के एग्जाम में, कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है, और अगर ऑप्शन चेंज हो जाएगा तो आप याद कर लीजिए कर्क रेखा जो है किस किस राज्यों से गुजरती है। सबसे पहले गुजरात, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। ये ऐसे राज्य हैं जिनसे कर्क रेखा गुजरती है, याद हो चुका होगा। आइए प्रश्न संख्या 7 में दिया है, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा राज्य कौन सा है। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा राज्य कौन सा है। इसका आपको सही जवाब होगा, सब ऑप्शन में दिया है गोवा, केरल, राजस्थान और कोई नहीं। तो इसका सही जवाब आपको होगा गोवा। गोवा क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है। और सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है, आप कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिए। प्रश्न संख्या 8,
भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है? 97 डिग्री 25 पूर्व, 97 डिग्री पूर्व, 97 डिग्री 6 पूर्व, 68 डिग्री 7 पूर्व। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 97 डिग्री 25 पूर्व। क्वेश्चन नंबर 9, इंदिरा पॉइंट सुनामी से कब जलमग्न हुआ था? इंदिरा पॉइंट सुनामी से कब जलमग्न हुआ था यानी डूब गया था? तो इंदिरा पॉइंट दक्षिणतम छोर में है। आपको मैं बता देना चाहता हूं, ऑप्शन ए में दिया है सन 2004 में, बी में सन 2007, सी में सन 2005, डी में सन 2010। तो इसका सही जवाब होगा सन 2004 में, क्योंकि आपको इंदिरा पॉइंट जो है 2004 में ही डूब गया था सुनामी के कारण। जब सुनामी आया था तो इंदिरा पॉइंट 2004 में डूब चुका था। अब आइए प्रश्न संख्या 10, भारत और श्रीलंका में अलग करने वाली जल संधि कौन सी है? इसका दिया है ऑप्शन में कुक जल संधि, मलक्का जल संधि, पाक जल संधि, सुंडा जल संधि। तो इसका सही जवाब होगा आपको पाक जल संधि, ऑप्शन नंबर सी। पाक जल संधि एक ऐसा जल संधि है जो भारत और श्रीलंका को अलग करने वाला जल संधि है, तो उसका नाम है पाक जल संधि। अब आइए प्रश्न संख्या 11, आइए प्रश्न संख्या 11 में देखते हैं, इनमें से किस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती है? भूटान, तजिकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, तजिकिस्तान। प्रश्न संख्या 12, भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है? महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, केरल। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। इसे लिखते भी रहिएगा, बहुत ही ज़्यादा MCQ क्वेश्चन आपके लिए मैं बना करके लाया हूं। और अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे कि भारत के हर एक बच्चों के पास ये वीडियो चला जाए। और जितने भी स्टूडेंट्स बिहार बोर्ड के हैं या CBSE के, उनके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है जो कि चैप्टर वाइज है। और मैं हर एक चैप्टर का MCQ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनाते रहता हूं। और आपको चैनल सब्सक्राइब कर देना होगा, जिससे कि अगर कोई भी वीडियो अपलोड किया जाए तो आपके मोबाइल पे उसका नोटिफिकेशन जरूर से जरूर जाए। तो ये सब बातों को ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, भारत का कौन सा राज्य 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा है? नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, असम। इसका सही जवाब आपको होगा त्रिपुरा, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 14, ग्रीष्मावकाश में आप यदि कवरत्ती जाना चाहते हैं तो किस केंद्र शासित क्षेत्र में जाएंगे? पांडुचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार, दीव और दमन। इसका सही जवाब आपको होगा ऑप्शन नंबर बी, लक्षद्वीप। प्रश्न संख्या 15, संसार का सबसे लंबा सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? नंदा देवी, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा और मकालू। दोस्तों अगर आप जीके पढ़े होंगे तो आप जानते होंगे कि संसार का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है। इसका सही जवाब आपको ऑप्शन नंबर बी, माउंट एवरेस्ट होगा। लेकिन दोस्तों आप एक बात नहीं जानते होंगे, मकालू होटल की ऊंचाई कितनी है? ये इसका ऊंचाई माउंट एवरेस्ट की जितनी ऊंचाई है 8,848 मीटर है। और दोस्तों आपको जवाब देना है कि कंचनजंगा पर्वत की ऊंचाई कितनी है। इस कमेंट बॉक्स में आपको जवाब देना है कंचनजंगा पर्वत श्रृंखला की ऊंचाई कितनी है। आइए प्रश्न संख्या 16, स्वेज नहर को किस वर्ष में खोला गया था? स्वेज नहर को किस वर्ष में खोला गया था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 1869 में। भारत और यूरोप के बीच की दूरी जो थी बहुत कम हो गई। जब स्वेज नहर को खोला गया तो भारत और यूरोप में जाने वाली यातायात के जितने भी साधन थे, आने जाने का साधन था, उसके लंबे जो दूरी तय करनी पड़ती थी वह छोटा हो गया, कम दूरी तय करने पड़ते थे जब स्वेज नहर को खोल दिया गया। तो आइए प्रश्न संख्या 17, विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से भारत का स्थान क्या है?
विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से भारत का स्थान क्या है। इसके पिछले वाले में मैंने बताया था क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में किसी भी 7वां तक आप स्थान मालूम कर सकते हैं। रानी मुखर्जी का यूएसए चश्मा बहुत आकर्षक है इस ट्रिक के माध्यम से, लेकिन विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से भारत का स्थान क्या है, इसका ऑप्शन दिया है दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, दूसरा। आइए प्रश्न संख्या 18 को देखते हैं। भारत की स्थल सीमा रेखा कितनी है? 15,200 किलोमीटर, 15,000 किलोमीटर, 13,300 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर डी में कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 15,200 किलोमीटर। आइए प्रश्न संख्या 19। प्रश्न संख्या 19 में दिया है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किस देश को छूती है? चीन, भूटान, नेपाल, म्यांमार। इसका सही जवाब होगा नेपाल। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं जो है नेपाल को छूती है। आइए प्रश्न संख्या 20 को देखते हैं। भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा इंदिरा पॉइंट, जो कि मैं यहाँ पे लिख देता हूं। मैंने इस क्वेश्चन में ऑप्शन नहीं दिया था। इसका सही जवाब होगा इंदिरा पॉइंट। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा। तो आप मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अच्छा लगा हो तो कमेंट कीजिए। तब तक के लिए फिर नेक्स्ट वीडियो मैं बनाता हूं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।